नमस्कार। आज हम दोबारा एक इंटरव्यू लेंगे। मेरे पास में एक मेरा विद्यार्थी है और वो इंटरेस्टेड था कि सर मैं भी आपके यहाँ इंटरव्यू दूं, क्योंकि मेरे जो पुराने वीडियो डाले गए चैनल पे उनमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी भी है। और उनके साथ में एक उनका वो था कि सर मैं आपके पास आकर के इंटरव्यू देना चाहता हूँ और आप मेरे से क्वेश्चन करना, देखते हैं कि मैं आपके यहाँ किस प्रकार से इंटरव्यू में पास हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ। इसके साथ साथ में आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और पीछे जो वीडियो हमने डाले थे उनमें बहुत से मेरे द्वारा जुड़े हुए साथियों का भला हुआ है, बहुत से विद्यार्थियों का इंटरव्यू पास भी हुआ है, बहुत हेल्प मिली है। तो आज हम दोबारा देखेंगे किस प्रकार से एक विद्यार्थी है, किस प्रकार से वो एंट्री करते हैं और हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का किस प्रकार से जवाब देते हैं। कहीं पर भी चले जाना आप इंटरव्यू में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि आप घबरा जाते हो, घबराना नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, वो सारी चीज़ें आपको हम सॉर्ट आउट करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। काफ़ी हर बार हम बोलते हैं कि वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो में जो जो नॉलेजेबल चीज़ है वो हम डालते रहते हैं। आज एक इंटरव्यू का दोबारा वीडियो डाल रहे हैं साथियों, देखना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। फायर सेफ्टी के जहाँ कहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं या नई जॉब के लिए आप तलाश में हैं तो इंटरव्यू आपको पास करना पड़ेगा और इंटरव्यू में आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको हेल्प मिलेगी। देखना आप अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से एंट्री करते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या हम पूछेंगे और क्या क्या जवाब देंगे। एक लगभग कमेंट में एक बात ज़रूर आप कहते हो कि सर आप जो क्वेश्चन करते हो उनका जवाब दिया करो। तो जवाब ये है कि अगर अपन इनका पूछे गए क्वेश्चन इन्हीं को बताते गए तो वो एक इंटरव्यू सक्सेस नहीं होता है। मेरा काम केवल क्वेश्चन करना है कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर के वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। वे क्वेश्चन देख सकते हो, उन सभी क्वेश्चनों की मेरी वीडियो बनाई गई है। और फिर भी लगा मुझे कि इस क्वेश्चनों की वीडियो नहीं बनाई गई तो मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो ये केवल इंटरव्यू है, उसमें मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं कि विद्यार्थी की क्या एक्टिविटी रहती है और वो मेरे द्वारा क्या क्या क्वेश्चन बताता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए भाई। मैं कम इन सर। कमी। जय हिंद सर। जय। ठीक। डाटा के कोडिंग ना। सुनील यादव। हाँ जी सर। श्री माधोपुर। हाँ जी सर। कोर्स कब किया था आपने? सर 2022 पास आउट। हाँ जी, 2022 में पास आउट। 2022 में पास आउट हो। फायर सेफ्टी के कोर्स करने के बारे में भाई 2022 में आपने कोर्स किया और अभी 2024 चल रहा है, तो पीछे 2 साल में आपने कोई जॉब की है? सर वैसे ट्रेनिंग की है गैलेक्सी कंपनी में अहमदाबाद। तेज बोलो थोड़ा। वैसे ट्रेनिंग की है सर, बेसिक आपने ट्रेनिंग की है? हाँ फायर सर। सेफ्टी। हाँ सर। तो आप फायरमैन की जॉब करना पसंद करते हैं या सेफ्टी की? भाई इस डिप्लोमा में आपके लिखा हुआ है कि आपने डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट कर रखा है, पता है ये क्या होता है? सर मैं फायरमैन की, ओनली फायरमैन की से नहीं, फायर सेफ्टी लिखा हुआ है। फायर सेफ्टी का क्या मतलब होता है? एक तो फायर भी लिखा हुआ है, एक सेफ्टी लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? सर सेफ्टी तो हम वहाँ पे यूज में लेते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह में। कंस्ट्रक्शन लाइन में? हाँ सेफ्टी मतलब डिपार्टमेंट है अलग। आप क्वेश्चन देखो, गलती ये करते हो कि जब आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ढंग से नहीं सुनते, पहले से ही घबराना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने ये पूछा है कि डिप्लोमा में लिखा हुआ है कि आपने डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, क्या आपकी लिखी हुई इस लाइन के बारे में आपको नॉलेज है? नहीं सर। नॉलेज होना चाहिए ना कि अपन किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं। चलो ठीक है, आपको नॉलेज अनुभव हो गया होगा, आपने काम पहले से किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो भी मैं जो है क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा। फायर में आपने कितना काम किया है या कितने पढ़े हो अब तक आपने कोर्स किया, कितने आपने जो है इसके चैप्टर कवर किए थे, कितने क्लास आपने लगाई थी? क्लास भाई कितने चैप्टर थे इसमें? भाई आपने फायर का कोर्स किया है। हाँ। फायर में कितने चैप्टर थे? फायर में चैप्टर है सर मिनिमम 20 चैप्टर थे। हाँ सर। ठीक है, 20 चैप्टर में के बारे में आपसे मैं पूछूंगा और वही अपने फायर सर्विस में सबसे ज़्यादा काम आती है। उन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। अगर बता दिया तो आप बिल्कुल सक्सेस हो, नहीं बता पाए तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने के लिए तमाम प्रकार की आपको जानकारी पहले होना ज़रूरी है। तो मुझे सबसे सिंपल क्वेश्चनों से मैं जानकारी स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे डीप जो है क्वेश्चन आपसे मैं आपका वो जिस अकॉर्डिंग आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता जाऊँगा, आप बताते जाना। मुझे तो पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है कि फायर बता दीजिए, फायर है क्या? क्या है फायर, किसे कहते हैं?
सर ये एक रासायनिक तीव्र प्रतिक्रिया है जो ताप, ईंधन, ऑक्सीजन से उत्पन्न होती है। ये तीनों आपस में संपर्क में जब भी आ जाते हैं तो उत्पन्न होती है, उसे फायर कहते हैं। फायर कहते हैं। हाँ सर। तो ये तीन चीज़ें कौन कौन सी होती है? ताप, ईंधन, ऑक्सीजन। ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। हाँ सर। क्या आप ट्रायंगल ऑफ फायर के बारे में जानते हो? सर ये इसी का भाग है, ट्रायंगल ऑफ फायर। नहीं, क्या होता है ट्रायंगल ऑफ फायर? इस फायर के पहले चैप्टर में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, फायर के पहले चैप्टर में ही फायर ट्रायंगल ऑफ फायर का जिक्र हुआ है। क्या होता है ट्रायंगल ऑफ फायर? ट्रायंगल ऑफ फायर उसे कहते हैं जो ताप, ईंधन, ऑक्सीजन जो आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिनसे जो अग्नि उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ट्रायंगल ऑफ फायर कहते हैं। गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। आप, मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने आओ तो तमाम जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप खुद को खुद से क्वेश्चन करोगे। हमेशा हम बोलते हैं कि आपके जो भी साथी है, जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको ये कंपटीशन हमेशा करते रहना चाहिए कि मेरे से क्वेश्चन पूछो, या आपके जो डाउट हो वो आगे वाले से पूछते जाया करो। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, पूछूंगा मैं भी तो आपसे। एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हो कि फायर सर्विस में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए अपने को लगभग जो इक्विपमेंट है वो छोटी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए एक्सटिंग्विशर काम में लेते हैं। तो एक्सटिंग्विशर की डेफिनेशन क्या होती है? फुल डेफिनेशन बताइए। ये एक उपकरण है आज जो छोटी आग को बुझाने में, इसमें मीडिया के रूप में आग को बुझाने के लिए मीडिया भरी जाती है। आग को बुझाने के लिए मीडिया भरी जाती है। हाँ। कितने कितने केजी में होते हैं ये? सर ये मिनिमम 3 से 4 केजी का भी होता है, 6 केजी 3 से 4 केजी का कहाँ पड़ा है? 4 केजी का भी होता है। 3 केजी का कोई एक्सटिंग्विशर पड़ा है आपने? नहीं सर, 4 केजी का है, 6 केजी का है, 9 केजी का भी है, और उससे ज़्यादा भी होते हैं। उससे कम? 4 से कम होता है? 4 से कम का पता नहीं सर मुझे। आप आए हो मेरे पास में ड्राइवर की जॉब के लिए, राइट? यस सर। तो ड्राइवर की जॉब के लिए मतलब सीधा सिंपल बात है कि आपको हम फायर टेंडर देंगे और उस फायर टेंडर में आपको ऑपरेटिंग करना है। यस सर। तो आपको तमाम पंप के बारे में और ऑपरेटिंग के बारे में नॉलेज है। तो फायर टेंडर के बारे में बताओ कि कितने प्रकार के फायर टेंडर का आपने अध्ययन किया है? सर वैसे तो बुक के आधार पर तो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के फायर टेंडर का आपने अध्ययन किया? हाँ सर। ठीक है। वाटर टेंडर के बारे में सुना है? यस सर। क्या होता है वाटर टेंडर? सर ये मेजर फायर आग को बुझाने के लिए उपयोग होता है। मेजर फायर आग को बुझाने हाँ, के लिए? मेजर फायर। या मेजर फायर को? मेजर फायर को। मेजर फायर को इसको ऑपरेटिंग करते हैं तो आप ड्राइवर हैं ना? हाँ यस सर। तो पीछे जो आपके फायर टेंडर में पंप लगा हुआ होगा वो कौन सा पंप होता है? वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों लगा हुआ होता है? सर इसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ज़्यादा होता है? हाँ, ये कम समय में ज़्यादा पानी को बाहर फेंकता है। अच्छा। वाटर टेंडर टाइप ए, टाइप बी, टाइप एक्स शायद आपने पढ़ा होगा ना? Yes, sir. ए टाइप जो फायर टेंडर होता है उसकी पंप की कैपेसिटी क्या रहती है? एलपीएम क्या होता है? LPM 275। 275 यस सर। एलपीएम। हाँ सर। ठीक है। बी टाइप में 180 है 180 LPM। 180। हाँ सर। अच्छा। और एक्स टाइप में उसमें 3200। 3200। हाँ सर। ठीक है। मुझे ये बताइए आप, AFFF फॉर्म के बारे में सुना है आपने? AFFF। हाँ सर। क्या होता है? ये वो जो इसकी फुल फॉर्म होती है सर, एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। ठीक है। क्या काम आता है ये? ये फॉर्म बनाने के काम आता है। फॉर्म बनाने के काम हाँ, आता है। सर। इसको कहते हैं क्या है? AFFF क्या है? एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म है। ये कंपाउंड होता है। हाँ। जो फॉर्म बनाने के लिए अपन कौन सी आग पर यूज़ करेंगे इसका? इसका हम ये लिक्विड की आग पे। तो लिक्विड में क्या क्या गर्म। आता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तारपीन का तेल, ये हो गया पेंट वगैरह। अच्छा। अगर बी क्लास की, कौन सी क्लास होगी आगे? क्लास बी। इस क्लास की आग को अगर अपन फॉर्म यूज़ करेंगे तो जो बुझाने की विधि रहेगी वो कौन सी विधि है? समुद्री विधि। समुद्री विधि। Yes. समुद्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? दमघोट विधि। दमघोट। एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? 5 एक्सटिंग्विशर प्रकार के। 5 प्रकार के। कौन कौन से? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, होम टाइप एक्सटिंग्विशर, डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, और एक स्पेशल होता है DCP टाइप एक्सटिंग्विशर। कौन सा?
स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर। अच्छा, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट किया कभी, चलाया आपने CO2 टाइप? नहीं सर, अभी ऑपरेट नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया सर। मौका कभी मिला ही नहीं? नहीं सर, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। हाइड्रेंट आप फायर की गाड़ी को ऑपरेट करोगे तो आप बताइए कि हाइड्रेंट का क्या काम रहता है? हाइड्रेंट एक पंप है सर, जिस उसका काम होता है पानी को बाहर की तरफ फेंकना। हाइड्रेंट पंप है? हाँ, एक पंप की टाइप के होता है। हाइड्रेंट पंप कब से होने लगे? पंप के बारे में तो, पंप कितने प्रकार के होते हैं? पंप रूम के बारे में तो नॉलेज होगा आपको? हाँ सर। कितने प्रकार के पंप? सर ये बुक के आधार पे तो 5 प्रकार के होते हैं, और ये अपनी कंपनी वगैरह है ना, इंडस्ट्रियल एरिया, ये 4 प्रकार के होते हैं। उनमें 4 प्रकार के यूज में लेते हैं। 4 कौन कौन से? जॉकी पंप, हाँ, स्प्रिंकलर पंप, हाँ। हाइड्रेंट पंप, डीजल एंड फायर पंप। ज़्यादा बता दिए। नहीं सर, जॉकी ये पंप का क्या काम होता है? ये सर प्रेशर को, पानी के प्रेशर को मेंटेन रखता है। मेन पंप जो डीजल पंप बोलते हैं उसका? उसको जैसे मेजर फायर आग हाइड्रेंट पंप से भी नहीं बुझ रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कभी कट हो जाए तो डीजल पंप का यूज में लेते हैं। अच्छा, स्प्रिंकलर क्या होता है? स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर पंप है सर, ये हम स्प्रिंकलर भी स्प्रिंकलर होता क्या है ये बता दीजिए। सर, कहाँ फिट होता है ये छत पे फिट होता है। छत रूफ पे सीधा होगा या पानी की लाइन में होगा? नहीं, पानी की लाइन में। ठीक है। हाँ सर। तो इसकी क्या है, कार्यविधि क्या रहती है, किस प्रकार से ये काम ये करता सर है? जैसे कोई हिट या ताप डिटेक्ट करता है सर, इसके अंदर वो सिलिकॉन भरा होता है एक तो, और एक अल्कोहल टाइप का लिक्विड भरा जाता है। अच्छा। जैसे ही ताप डिटेक्ट करेगा, ये पिघलते हैं, फिर इसमें कांच की नली होती है, वो टूट जाती है और वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता हाँ है? सर। तो इसको बंद ये अपने आप होता है या करना पड़ता है? नहीं सर, मैनुअल बंद करना पड़ता है। मैनुअल बंद करना यस। पड़ता है। ठीक है। डिटेक्टिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं? कोई बिल्डिंग में अगर कोई फायर हो गई या बिल्डिंग में अगर आपने सायरन सुना तो वो डिटेक्टिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानते हो? डिटेक्टर हाँ सर। क्या होता है? डिटेक्टर ये आग को सूचना देता है, मतलब आग कहीं पे भी आग लग जाए ना, तो एक अलार्म पैनल को सूचना देता है, जिसे जो नीचे कर्मचारी काम कर रहे डिटेक्टर हैं। क्या होता क्या है? डिटेक्टर का काम क्या होता है? डिटेक्टर का काम होता है आग को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट कितने करना। प्रकार के डिटेक्टर होते हैं? सर वैसे मैनुअली 3 है, वैसे एक और ऐड कर दिया है। 3 कौन कौन से? हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, पैनल डिटेक्टर। पैनल डिटेक्टर? पैनल हीट स्मॉल, एक और होता है सर, एक और है, कौन सा है याद नहीं आ रहा। और चौथा ऐड किया है वो गैस डिटेक्टर। फ्लेम डिटेक्टर हाँ, के बारे फ्लेम में सुना है? डिटेक्टर, क्या सर। होता है फ्लेम डिटेक्टर? सर ये फ्लेम में अग्नि को डिटेक्ट करता है, अग्नि को डिटेक्ट करता है। आग को। स्मोक डिटेक्टर? स्मोक तो धुआं को डिटेक्ट करता है, अच्छा। कहीं पे और धुआं वगैरह। हीट डिटेक्टर? हीट टेम्परेचर को डिटेक्ट करता तो ये डिटेक्टर जो होते हैं ये खुद आग बुझाते हैं या केवल अपने को संकेत देते हैं? है। नहीं सर, ये संकेत देते हैं, जानकारी प्रोवाइड कराते तो हैं। इसको कहाँ है, इसका डायरेक्शन कहाँ जाती है, कहाँ से पता चलेगा? ये कंट्रोल पैनल पे जाता है सर। पैनल पे? हाँ सर। पैनल आपने देखा है? हाँ देखा है सर। कैसा होता है? सर ये चौकोर टाइप में लगा होता है, जैसे कि उसमें ये भी अलग अलग पैनल है सर। एक तो एडजस्टेबल पैनल होता है, एक का नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा। एडजस्टेबल पैनल का काम होता है, ये रूम भी बताता है, डिटेक्टर का नंबर भी बताता है, फ्लैट नंबर भी बताता है, ये पूरी जानकारी देता है पैनल को। अच्छा, तो आप फायर ड्राइवर की पोस्ट पे यहाँ आए हो, अगर कहीं फायर हो गई, कोई कॉल आ गया आपके पास में, यस सर। तो आप पे कितने टाइम में यहाँ पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपकी कार्यविधि क्या रहेगी ये बताओ मुझे। जैसे कोई फायर आ गई और फायर कॉल आने के बाद में आप ड्राइव करोगे, DCP पोस्ट पे ज्वाइन करोगे, तो आप गाड़ी को ऑपरेट करोगे। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि आफ्टर फायर के बाद में आपका शुरुआती जो समय है उसमें क्या क्या कार्यविधि रहेगी, क्या करोगे आप? सर ये फायर जैसे कॉल आती है और हमें निकलने का समय होता है वो 40 सेकंड होता है, मिनिमम 40 सेकंड में अंदर निकल जाना चाहिए। ये होता है। निकलोगे उससे पहले आप क्या करोगे भी? आपके उससे पहले हम जो भी उपकरण है, इक्विपमेंट है फायर के, गाड़ी की सारी जानकारी लेंगे, मतलब इसमें जो प्रेशर है, टायर मेंटेनेंस। तो वो आप
उससे पहले फायर कॉल आने के बाद लोगे या पहले लोगे? नहीं सर, उससे पहले जैसे ड्यूटी पे जाते हैं वो सब पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो आप जब फायर के लिए निकलोगे तो आप अकेले जाओगे, आपके पास साथ और भी फायरमैन होंगे? नहीं सर, हमारे साथ 3 फायरमैन और होंगे। 3 फायरमैन होंगे? यस सर। जरूरी है 3 हो या 4 हो, कितने आपको? नहीं सर, 3 से ज़्यादा हो सके, मिनिमम 3 तो रखना ही है। मिनिमम 3 आपको रखने हैं। ठीक है, पढ़ा आपने है, कुछ आपको जानकारी भी है, बिल्कुल डल नहीं कह सकते। ठीक है, इतना नॉलेज अगर आपको शुरुआत में है तो आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ से जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनके द्वारा आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है, वहाँ से आपको जो निराशा है वो नहीं मिलेगी, वहाँ से 100% आपको रोज़गार मिलेगा, क्योंकि आपका जो नॉलेज है डल नहीं कह सकते। देखो होता क्या, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद में अपन शुरुआत में इंटरव्यू देने जाते हैं ना, डर भी होता है आगे वाले जो चीज़ें पूछे तो 100% कभी नहीं बताया जाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें अपने को नॉलेज होता है पर उसमें याद नहीं रहता। फिर भी आपने अध्ययन किया है तो अब पता चलेगा कि आपने कुछ न कुछ अध्ययन किया है, बिल्कुल जीरो आप नहीं हो। और जब आप ज्वाइन करोगे आफ्टर वर्किंग के बाद में जो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत अनुभव मिलेगा और आप बहुत आगे जाओगे, है ना। तो आपका इंटरव्यू वास्तविकता में अच्छा था, काफ़ी मैंने और इंटरव्यू लिए ना उनसे बेहतर है। इसका रीज़न है कि आपने जवाब जो दिए वो काफ़ी हद तक अच्छे दिए, हर एक क्वेश्चन का आपने 70% सही जवाब दिए, 30% थोड़ा सा वो रहा है ना। तो ड्राइवर की पोस्ट हो चाहे फायरमैन की पोस्ट हो, तमाम आपने क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी देखो फायर के कोई वो नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इन्हीं क्वेश्चनों का अध्ययन करना है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं फायर फाइटिंग के, तमाम वो जानकारी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार से आप और अध्ययन करते रहो और जल्द ही आपको जॉब के लिए, जल्द ही आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। थैंक यू सर। ये आपका